प्रोग्राम को प्रेजेंट करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं हमारे बिजनेस पार्टनर दमोह से मिस्टर संजय यादव सर। सर के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो दा बैंक में जो आपका डेटाबेस है देश के साथ विदेशों में भी विस्तारित हो रहा है। साथ ही दा बैंक के प्लेटफॉर्म में आप ऑलरेडी सिल्वर स्कॉलर हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के सहयोग से मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर संजय यादव सर को। प्लीज वेलकम सर। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आज आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और ये प्रेजेंटेशन के लिए आज मुझे मौका मिला। तो जैसा कि इस मंच पर भी उपस्थित सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि अपने दिए जाने इस कीमती समय को, जो 45 से 50 मिनट आज यहाँ पर आप देने वाले हैं, इसे भरपूर उपयोग करें, क्योंकि ये 45 से 50 मिनट आज आपके लिए एक स्मार्ट डिसीजन दिलाने में मदद करेंगे। तो बस आपको ये 45 से 50 मिनट अपनी पूरी क्षमता के साथ देना है और इसे पूरी तरह से समझना है। बस एक और आग्रह आपसे रहेगा कि इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझने पर आप इसे प्रीजज ना करें। इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझें और जिस किसी भी व्यक्ति के माध्यम से आज आप यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनसे इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझें और उसके बाद एक अपना स्मार्ट डिसीजन बनाएं। क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में आप जैसे ही इसको पूरा समझेंगे, तो फिर इसके बाद लिया गया आपका एक स्मार्ट डिसीजन आपके सपनों को पूरा करने की क्षमता रखता है। तो चलिए, आपके समय का ध्यान रखते हुए इस कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं और हम समझते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में, जो हमारे लिए मदद करेगा एक स्मार्ट डिसीजन के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। सर, वॉइस क्लियर है? यस। हम दा बैंक मार्केटिंग रिसर्च एंड एडवर्टीजमेंट लिमिटेड यूके की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को देखने वाले हैं और इस प्रेजेंटेशन में उपयोग किए गए फोटोज, वीडियोस और टेक्स्ट सामग्री को इसे देखने के इच्छुक योग्य उम्र के वयस्कों के लिए केवल सूचना मात्र के उद्देश्य से है। प्रेजेंटर द्वारा लिखकर समझाकर बताई गई बातों के आधार पर किसी दावे वादे या किसी काल्पनिक लाभ की गारंटी यह प्रेजेंटेशन किसी भी दर्शक को नहीं देता, क्योंकि वो दा बैंक के नियमों और शर्तों के अनुपालन में व्यक्तिगत प्रयासों के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न हो सकते हैं। यह प्रेजेंटेशन भारत के नेटिजन्स की मदद करने के लिए ही है, क्योंकि हम सभी भारतवासी हैं और हिंदी भाषा हमारी मुख्य है। इसलिए इसमें कुछ टेक्स्ट और आंकड़े भारतीय संदर्भ में हो सकते हैं। हिंदी भाषा का यह प्रेजेंटेशन दा बैंक के प्रोजेक्ट को ठीक तरह से समझाने के लिए है। इसलिए किसी भी शब्द, वाक्यांश या वाक्य का मूल अर्थ या भाव अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध मूल प्रेजेंटेशन का ही मान्य होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दा बैंक नेटिजन क्रीड इंटरनेशनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अब हम शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट का एक ऑब्जेक्ट उद्देश्य होता है जिसके माध्यम से हम उस प्रोजेक्ट को आसानी से समझ सकते हैं। तो इसका पहला सब्जेक्ट यही है, ऑब्जेक्ट, जिसे हम समझते हैं। स्टार्ट करते हैं प्रतिष्ठित संदर्भ के बारे में, जिससे हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो हम आपको सबसे पहले जो प्रतिष्ठित संदर्भ दिखाना चाहते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर है, क्या आप इन्हें पहचानते हैं? यह माइकल जैक्सन, जिनका निधन 2009 में हो चुका है, और अगर इनकी इनकम की बात की जाए तो 2021 में $75 मिलियन, लगभग 5,775 करोड़ रुपए इनकी इनकम है। तो जरा सोचना पड़ेगा कि ये आखिरकार 2009 में जिसका निधन हो चुका है, उसकी 2021 में इनकम इतनी कैसे हो सकती है? तो सोचिए जरा, क्यों इन्होंने इतना पैसा कमा लिया जो कि इस दुनिया में आज नहीं है। चलिए देखते हैं। संगीत की अपनी असाधारण प्रतिभा को विरासत के रूप में इन्होंने स्थापित किया है, जिसके कारण इनकी इनकम रेगुलर बढ़ती ही जा रही है। इसी तरह से अगले प्रतिष्ठित संदर्भ के बारे में बताएंगे। क्या ये गाते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये है मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के ये ऑनर है, और 2021 में अगर इनकी संपत्ति की बात की जाए तो $79.2 बिलियन, लगभग 5,61,300 करोड़ रुपए आज के समय में इनकी इनकम है। पर कैसे और क्यों? तो देखिए, कॉर्पोरेट एस्टेब्लिशमेंट के माध्यम से दुनिया भर में लोगों को कनेक्ट इन्होंने किया है, वो भी फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सोशल मीडिया के माध्यम से। तो इसी तरह से हम अगला प्रतिष्ठित संदर्भ को देखेंगे। क्या आप इन्हें पहचानते हैं? ये है लियोनेल मेसी, फुटबॉल प्लेयर हैं।
इनकी 2021 में इनकम की बात की जाए तो $41 मिलियन है। अगर भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो लगभग 3,157 करोड़ रुपए इनकी इनकम है। पर क्यों? आखिरकार इन्होंने ऐसा क्या किया? तो इन्होंने साबित किया कि कोई असाधारण एक्यूरेसी और फोकस के साथ क्या कर सकता है, मतलब किसी भी उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं, ये कौन है? क्या ये संगीतकार हैं, सोशल मीडिया टाइकून या खिलाड़ी हैं? पर ये ऐसे कोई भी नहीं है। ये हैं जेफ बेजोस, जो कि अमेज़न के ओनर हैं। इनकी 2021 में इनकम की कुल संपत्ति की बात की जाए तो $188 बिलियन इनकी इकोनॉमी है। अगर इंडियन रुपीस में बात की जाए तो 14,47,600 करोड़ रुपए इनकी इकोनॉमी है। पर कैसे और क्यों? तो इन्होंने जो किया है वो ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक, इन्वेंट्री और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में पारंगत हुए और इनकी ज्यादातर इकोनॉमी ई कॉमर्स और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर से अधिकतर आई हुई है। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर विचारणीय तथ्य, क्योंकि किसी भी उद्देश्य के तथ्य अगर हम समझ लेते हैं तो हमें ये क्लियर हो जाता है कि वो उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेटाबेस। डेटाबेस का संबंध पैसों से होता है। और अगला तथ्य है ई कॉमर्स, जो कि आने वाले समय का भविष्य, मतलब सबसे बड़ा व्यापार है। और अगला है लेगेसी, जो कि हमारी विरासत का काम करता है। तो यहाँ पर डेटाबेस की बात करें तो हमारे लिए डेटाबेस बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिससे हम अपना डेटाबेस बना सकें और हम अपने व्यक्तिगत डेटाबेस का निर्माण कर सकें। तो यहाँ पर व्यक्तिगत डेटाबेस के निर्माण के लिए हमारे पास दा बैंक कॉन्सेप्ट है, जिसके माध्यम से हम व्यक्तिगत डेटाबेस का निर्माण कर सकते हैं और इस बनाए हुए डेटाबेस के माध्यम से लोगों की परचेसिंग पावर को हम चैनलाइज कर सकते हैं, वो भी दा बैंक कॉन्सेप्ट के माध्यम से। और इसी चैनलाइजेशन की पावर के साथ हम अपनी विरासत का निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इन तीन ऑब्जेक्ट के द्वारा हम किस तरह से इसे उपयोग कर सकते हैं। तो बस आपको इन तीन मुख्य ऑब्जेक्ट को ही समझना है और इन्हीं के माध्यम से हम अपनी विरासत का निर्माण करेंगे, क्योंकि हमें पॉपुलर होने के लिए और हमें अपनी संपत्ति बनाने के लिए डेटाबेस की जरूरत होती है, ई कॉमर्स की और साथ में विरासत की। तो चलिए इन तीनों को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि हम इनके द्वारा कैसे अपना बना सकते हैं अपनी विरासत। वो एक हम सारांश के माध्यम से देखेंगे, यात्रा सारांश, जो कि 4 स्टेप में है। इसकी शुरुआत होती है पहले 180 दिन में। हम जैसे ही साइन अप करते हैं उसके पश्चात हमारे 180 दिन स्टार्ट होते हैं और यहाँ पर हमारा पहला डेस्क हमें मिलता है, जो कि एंट्री लेवल का होता है और हायर लेवल की ट्रेनिंग हमें यहाँ पर डेस्क के माध्यम से दी जाती है। सेकंड में हमें स्टिपेंड के माध्यम से फोरम रिवॉर्ड्स लगभग 2,40,000 के आसपास हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। और अगली स्कॉलरशिप जो हमारी होती है, इसमें हमें गोल्ड वॉच मिलती है, जो पेयर में होती है। ये गोल्ड वॉच लगभग 4.5 लाख रुपयों की होती है। तो ये हमारा पहला फेज होता है। इसके पश्चात हमारा जो सेकंड फेज होता है, जिसके अंतर्गत हमारे लिए फोरम रिवॉर्ड के अंतर्गत लगभग 51 लाख रुपए हम यहाँ से अर्न कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम देखें गोल्ड ओवेशन, जो कि हमें लगभग 18 लाख रुपयों का हम यहाँ से अचीव कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर कार रिवॉर्ड भी मिलता है, जो कि लगभग 6 लाख रुपयों तक होता है। ये हमारा सेकंड फेज होता है, जो कि हमारा अगला 1 साल तक रहता है। इसके पश्चात हमारा थर्ड फेज स्टार्ट हो जाता है, जो कि लगभग हमारा 5 साल के अंतर्गत होता है। इन 5 सालों में हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं, चलिए हम देखते हैं। फोरम रिवॉर्ड्स के अंतर्गत हम लगभग 50 करोड़ अर्न कर सकते हैं और गोल्ड ओवेशन, जो कि हमारा पहले 18 लाख था, वह बढ़कर 13 करोड़ 40 लाख तक पहुंच जाता है। और साथ ही लग्जरियस एक्युलेट के अंतर्गत लगभग हमें 9 करोड़ 70 लाख के आसपास हमें कार रिवॉर्ड्स अचीव होती है, जिसके अंतर्गत हम स्कोडा, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और सबसे स्पेशल कार जो कि रोल्स रॉयस से हमें सम्मानित किया जाता है। ये हमारे 3 फेज मुख्य हैं, क्योंकि ये हमारे डेटाबेस और हमारी विरासत बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ खर्चा मात्र है। मतलब इस खर्चे मात्र से हमें अपनी विरासत बनानी है और ये हमें सपोर्ट करता है अपनी विरासत बनाने के लिए, जो कि इतना बड़ा है। और सोचिए, इतना बड़ा खर्चा पानी होने पर हमें विरासत कितना दे सकती है। तो चलिए हम देखते हैं वो विरासत वो क्या है। ये विरासत है हमारी लेगेसी, अर्थात ई कॉमर्स, ई मॉल है हमारा ये, जो ऑनलाइन रहेगा। और हमारी लेगेसी में बना हुआ ये ई मॉल हमें जिंदगी भर पीढ़ियों तक इकोनॉमी देता रहेगा, जिस तरह से वो आपने संदर्भित देखे थे। जैसे वो 2009 में एक्सपायर हो चुके थे, उसके बाद भी वो 2021 में इकोनॉमी इतनी जनरेट कर रहे हैं, उसी तरह से हम भी इसी तरह से अपनी इकोनॉमी को जनरेट कर सकते हैं और लगातार बढ़ा सकते हैं पीढ़ियों तक। तो चलिए आगे हम देखते हैं सभी को चैप्टर 2 के अंतर्गत, जो कि चैनलाइजेशन है। सबसे पहले हम इसे चैनलाइजेशन को समझते हैं। तो चैनलाइजेशन में बनाने के लिए सबसे मुख्य पॉइंट होता है सोशल मीडिया,
क्योंकि दुनिया भर में पहुंचने का सबसे तेज माध्यम सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया है, क्योंकि हम सभी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ही कनेक्ट हैं। और ये सोशल मीडिया ही है जिसे तेजी से हम किसी से कहीं भी संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ हमें सोशल मीडिया के जानने योग्य तथ्यों को समझना होगा कि वो क्या है जिसके माध्यम से हम सोशल मीडिया को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पर इससे पहले मैं आपसे कुछ सवालों को पूछना चाहता हूँ। सबसे पहला सवाल है कि आपके देश का पहला यूजर कौन था? शायद आपको ये जवाब नहीं मालूम होगा। तो हम पूछना चाहते हैं आपसे कि आपके शहर में सोशल मीडिया का पहला यूजर कौन था? तो शायद ये भी आपको नहीं मालूम होगा। तो अगला हम देखते हैं, आपको सबसे पहले किसने सोशल मीडिया के बारे में बताया था? शायद ये भी हमें बिल्कुल भी याद नहीं होगा। पर मैं आपसे आपका पर्सनल सवाल के अंतर्गत पूछना चाहता हूँ, क्या आपको ये मालूम है कि आपने किस-किस को सोशल मीडिया के बारे में अवगत कराया था? तो शायद ये भी आपको पता नहीं होगा, क्योंकि इन सभी सवालों के जवाब के लिए हमें एक मेन पॉइंट की आवश्यकता है, जो कि यहाँ पर मिसिंग है। वो मिसिंग पॉइंट क्या है? चैनलाइजेशन। क्योंकि सबसे मुख्य चीज तो वही चैनलाइजेशन है, क्योंकि करोड़ों लोग कनेक्टेड हैं पर चैनलाइज्ड नहीं है। ये सबसे मेन पॉइंट है। तो चलिए इसे हम समझते हैं, सोशल मीडिया का जो इनोवेशन है, नव परिवर्तन, जो कि हमारा एक स्मार्ट रिप्लेसमेंट होगा। इस इयोनेट के माध्यम से हम दुनिया से जुड़ भी सकते हैं और कनेक्टिविटी भी बनाने के साथ-साथ चैनलाइजेशन भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे? क्योंकि ये पहला सोशल मीडिया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इन्विटेशन के माध्यम से ही हम एंट्री कर सकते हैं और चैनलाइजेशन की शुरुआत ही इसी से हो सकती है हमारी, और ये हमारा डेटाबेस बनाने की शुरुआत कर सकता है। तो चलिए हम सबसे पहले इयोननेट को ही समझ लेते हैं। इयोननेट स्विचकॉम यूके बेस्ड है, जो कि दुनिया भर में उपलब्ध, वर्ल्ड वाइड फ्री डाउनलोड के लिए उपलब्ध है, जो प्ले स्टोर पर आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। इसी तरह से अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, तो ये बहुत ही जबरदस्त फीचर हमें यहाँ पर मिलते हैं। एडवांस पोस्ट वॉल, चैनल चैट और कॉलिंग के साथ साथ फ्री सोशल मीडिया ये ऐप हमारे लिए है। इसके अलावा अगर इसकी ऑनबोर्डिंग की बात की जाए, तो एक योननेट यूजर द्वारा भेजे गए विशेष आमंत्रण की प्रक्रिया से ही हम लॉगिन कर सकते हैं। और साथ में हमें यहाँ पर एक मिलता है स्टार क्लाउड स्टोरेज, जो कि हमारे लिए एक स्पेशल फीचर है। जैसे आप फ्री साइन अप करते हैं तो आपको 5 जीबी क्लाउड स्पेस टोटल फ्री मिलता है, और आप 2 टीबी तक सब्सक्रिप्शन के माध्यम से और ले सकते हैं आपकी आवश्यकता अनुसार। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं क्लाउड स्टोरेज क्यों आवश्यक है। तो जैसे कि हम आपको बताना चाहते हैं कि दुनिया का हर तीसरा व्यक्ति कैमरे से लैस है। जैसे कि आज के समय में हर एक व्यक्ति के पास एंड्रॉइड मोबाइल है, तो एंड्रॉइड मोबाइल में प्रत्येक मोबाइल में कैमरा होता ही है। अर्थात हर एक व्यक्ति अपना प्रत्येक मिनट, सेकंड, पूरी जिंदगी रोज डिजिटल फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर ही रहा है। अर्थात फोटो या वीडियोस हम बनाते ही रहते हैं। पर हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे, हमारे गैजेट्स की टेक्निकल और स्टोरेज कैपेसिटी की अपनी सीमाएं होती हैं, जिसके कारण हमें समय-समय पर अपने गैजेट्स को बदलना पड़ता है। पर आपको हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि पर्सनल डॉक्यूमेंट्स और मीडिया के सुरक्षित संरक्षण के लिए भी हमें क्लाउड की आवश्यकता होती है। और इसी तरह से बड़े साइज की ऑडियो, वीडियोस, फोटोज और अन्य फाइल्स की सुरक्षित शेयरिंग के लिए भी हमें क्लाउड की ही आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा डेली रूटीन की सरकारी और प्राइवेट सर्विसेज का डिजिटलाइजेशन भी होना, मुख्यतः यही है कि क्लाउड स्पेस की आवश्यकता अत्यधिक होने लगी है। इस तरह से क्लाउड स्टोरेज बहुत ही आवश्यक है, पर हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि योननेट क्लाउड स्टोरेज ही क्यों सुरक्षित और अच्छा है। उन्नत सुविधाओं के साथ सुरक्षित क्लाउड स्टोरेज, जो कि हमारा इयोननेट है, इसे हम आसानी से कहीं पर भी, दुनिया में कहीं से भी डेटा अपलोड कर सकते हैं, और साथ में ही दुनिया में हम कहीं पर भी अपना डेटा एक्सेस भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा इयोननेट के सब्सक्रिप्शन भी हैं, जो कि हम आसानी से यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्लाउड पैकेजेस को। फ्री साइन अप के साथ ही हमें यहाँ पर पहला 5 जीबी क्लाउड स्पेस तो फ्री ही मिलता है, और साथ में अगर हम इसे बेसिस के अंतर्गत अब एक्टिवेट करते हैं, तो लगभग हमें यहाँ पर 100 जीबी का क्लाउड स्पेस मिलता है, जो कि 12 पाउंड पेड करने पर हमें 100 जीबी प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा स्टैंडर्ड की अगर बात की जाए, तो 300 जीबी अपग्रेड करने के लिए हमें यहाँ पर 33 पाउंड पेड करना होता है, और इसे हम स्टैंडर्ड के अंतर्गत अपग्रेड कर सकते हैं। अगर हमारी आवश्यकता और अधिक होती है, तो अल्ट्रा के अंतर्गत हम 1 टीबी क्लाउड स्टोरेज एक्टिवेट कर सकते हैं 120 पाउंड पेड करके, और साथ ही अगर हमारा आवश्यकता अधिक है, तो प्रीमियम के अंतर्गत हम 2 टीबी तक एक्टिवेट कर सकते हैं, जो कि 240 पाउंड पेड करके। यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको 6% प्रोसेसिंग और 18% जीएसटी पेड करना होता है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स के अंतर्गत हमें ये सर्विस मिलती है। और साथ ही अगर अब हम देखें चैप्टर 3 के अंतर्गत डेटाबेस, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है, डेटाबेस हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे हम देखते हैं डेटाबेस कैसे बनता है। तो जो कि आज का लॉजिक अगर देखें, तो संपत्ति का मेन लॉजिक है, जिसका जितना बड़ा डेटाबेस होता है, उसकी उतनी ही बड़ी संपन्नता होती है। ये आज का सबसे बड़ा रियल सच है, जिसे हमें समझना होगा। कैसे?
डेटाबेस की हकीकत को हम पहले समझ लेते हैं। कैसे? डेटाबेस के मालिक या तो कॉर्पोरेट्स हैं या सेलिब्रिटीज हैं। कैसे? देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर 2 चैप्टर दिख रहे हैं। 2 स्क्रीन पर आप देखिएगा, जैसे नेटफ्लिक्स है, गूगल है और अमेज़न, लिंक्डइन, एचबीओ, सैमसंग, गूगल और बहुत सी कंपनीज के ब्रांड यहाँ पर दिख रहे हैं, जिनके प्रोडक्ट्स या सर्विस को हम कहीं न कहीं से उपयोग करते ही रहते हैं। तो इसके हम कस्टमर्स और यूजर्स के रूप में हम यहाँ पर रजिस्टर्ड होते हैं। और इसी तरह से सेकंड स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जो कि सेलिब्रिटीज यहाँ पर हैं। इन सेलिब्रिटीज के हम फैन्स या फॉलोअर्स होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन दोनों पोस्टर में हम इनके कस्टमर्स या यूजर्स हैं या फ्रेंड्स और फॉलोअर्स हैं। तो हम इनके डेटाबेस के हिस्सा मात्र हैं, क्योंकि हम इनको कहीं न कहीं से इसके प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं या इनको फॉलो कर रहे हैं, जिससे इनको इकोनॉमी जनरेट होती है। पर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर हमारा क्या है यहाँ पर? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना तो हमारी कोई ब्रांडेड कंपनी है और ना ही हम एक सेलिब्रिटी हैं। तो हमारे जब दोनों ही पॉइंट नहीं है, तो फिर हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि आखिर हम कब तक इसी तरह किसी कंपनी के पीछे उनके कस्टमर और यूज़र बने रहेंगे और यहाँ किसी फॉलोअर्स, किसी लोगों को, सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते रहेंगे या उनके फ्रेंड्स बने रहेंगे। तो सोचने वाला पॉइंट है, हमारा आखिरकार कब तक ऐसा रहेगा? तो चलिए, दाबेंग के माध्यम से आप अपना डेटाबेस बना सकते हैं और इस तरह से आप अपना कॉर्पोरेट बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं और साथ में आप एक सेलिब्रिटी भी बन सकते हैं। तो चलिए समझते हैं आखिरकार कैसे हम इसे अपने मुकाम पर पहुँचा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमें डेटाबेस की हकीकत को समझना होगा। आज तक हम क्या करते रहे? आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लैपटॉप के माध्यम से हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं और सर्फिंग, शॉपिंग और कम्युनिकेशन करते हैं। इसमें यूज़र सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी के डेटाबेस का हिस्सा बस रहता है और कुछ भी नहीं। क्योंकि हम इंटरनेट के माध्यम से इन सोशल मीडिया साइट्स और विभिन्न साइट्स का उपयोग करते हैं और इनके डेटाबेस के हिस्सा बन जाते हैं और साथ में अपने लोगों को भी डेटाबेस का हिस्सा बनाते जाते हैं। इसलिए हम आज तक यही करते आए हैं। पर अब हम इयोननेट के माध्यम से नवीनतम इनोवेशन का निर्माण कर सकते हैं। वो कैसे? इयोननेट और दाबेंग के माध्यम से यही दुनिया के सारे लोग इंटरनेट का उपयोग करेंगे और हमारे दाबेंग और इयोननेट का उपयोग करते हुए शॉपिंग, शॉपिंग और कम्युनिकेशन करेंगे, जिससे हमारे यूजर्स अपने खुद के डेटाबेस का निर्माण एवं संवर्धन कर सकते हैं। मतलब इयोननेट और दाबेंग हमारे लिए वो पावर देता है, जिसके माध्यम से हम अपना डेटाबेस बना सकते हैं। उसी माध्यम से जिस तरह से आज तक हम दूसरों के लिए कर रहे थे, पर अब हमारा डेटाबेस दाबेंग के माध्यम से बनेगा। ये डेटाबेस का नया इनोवेशन है। तो चलिए अब हम आगे समझते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सहमति से शुरू हो जाता है। जैसे ही आप योरनेट डाउनलोड करते हैं, अपना यूजर आईडी पासवर्ड बनाते हैं, उसके पश्चात आपको दाबेंग के लिए एक सहमति देनी होती है, जो कि स्वेच्छा से होती है। और जैसे ही आप अपनी सहमति देते हैं, तो आपको ये दाबेंग वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, जिसके माध्यम से आप अपनी विरासत बना सकते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसकी प्रस्तावना को। दाबेंग की, जो कि दाबेंग स्कॉटलैंड यूके बेस्ड है, ये दुनिया भर में उपलब्ध फ्रीलांसर्स के लिए प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और ये एक सर्विस एप्लीकेशन है। और यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि इसकी गतिविधियां जबरदस्त, सिर्फ एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन हमें यहाँ पर करना होता है। कोई भी सेल्स नहीं और किसी भी प्रकार का क्राउड फंडिंग हमें नहीं करना होता है। इसी तरह से अगर हम इसकी इंटरनेट सर्विस का बात करें, तो मल्टी करेंसी पेमेंट प्रोसेसर से ये इनबिल्ट रहता है और साथ में जीडीपीआर आधारित पर्सनल डेटा को प्रोटेक्शन देता है। मतलब हम यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित हैं, क्योंकि कई लोगों को डर ये होता है कि उनके पैसे या उनका पर्सनल डेटा लीक ना हो। तो ये सिस्टम जो है वो जीडीपीआर को फॉलो करता है। जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट ऐसा एक्ट है जिसके माध्यम से किसी भी ऐप को ये रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है कि वो पर्सनल डेटा का यूज नहीं करता। अर्थात हम यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और अब हम अगली बात करें ऑनबोर्डिंग की, तो योरनेट यूजर स्वेच्छा से जब सहमति देता है तो इसमें ऑनबोर्ड हो सकता है, मतलब आसानी से उपयोग कर सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं डेटाबेस एट फोरम कि हम अपने डेटाबेस को कैसे फोरम में तब्दील कर सकते हैं। तो यहाँ आपके कॉन्टैक्ट योरनेट में साइन अप करते हैं और आपके फोरम में पायोनियर्स के रूप में चैनलाइज हो जाते हैं। आपको अपने योरनेट के ऐप के माध्यम से लिंक देना है और वो जैसे जैसे साइन अप करते जाएंगे लोग, एक एक करके लोग आपके फोरम में चैनलाइज हो जाएंगे और वो पायोनियर्स कहलाएंगे यहाँ पर। और दोनों फोरम में इसी तरह से चैनलाइज होते जाएंगे और इससे आपकी विड्थ का निर्माण होता है। और ये एक एक व्यक्ति आते जाएंगे और आपके कॉन्टैक्ट फोरम में चैनलाइज होते जाते हैं। इस तरह से आपकी विड्थ का निर्माण हो जाता है। इसके पश्चात आपके द्वारा इनवाइट किए गए नेटिजन्स ही वो भी अपना चैनलाइजेशन शुरू करते हैं, तो उनके द्वारा भेजी गई लिंक के माध्यम से उनके परिचित भी साइन अप करते जाते हैं, तो उनका भी डेटाबेस बनता जाता है।
इस तरह से आपके पायनियर्स के कॉन्टैक्ट का चैनलाइजेशन आपके फोरम की डेप्थ का निर्माण करता है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहले ये व्यक्ति खड़े होकर अपना मेहनत कर रहे थे, अब बैठकर एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इनकी विड्थ और डेप्थ का निर्माण हो चुका है और उनका फोरम भी कंप्लीटली बन चुका है। इस तरह से हमारा ये डेटाबेस फोरम के रूप में तब्दील हो जाता है, जो कि हमारे बिजनेस को सपोर्ट करता है। अब हम देखते हैं दाबैंक की नेटिजनशिप क्या होती है, क्योंकि नेटिजनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से किसी देश में हमें सिटीजनशिप दी जाती है, उसी तरह से इस सिस्टम में हमें नेटिजनशिप प्रदान की जाती है। तो चलिए अब हम समझते हैं नेटिजनशिप क्या होती है, इसके स्टेटस के बारे में हम सबसे पहले समझ लेते हैं। जैसे ही आप पहला साइन अप करते हैं, मतलब यूजर आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड बनाते हैं ईओनेट लिंक के माध्यम से, तो आप यहाँ पर फ्री यूजर्स कहलाते हैं और यहाँ पर इसे नोविस कहा जाता है। इसके पश्चात जैसे ही आप बेसिक एक्टिवेट करते हैं, तो यहाँ पर आप कैडेट कहलाते हैं। इसके पश्चात स्टैंडर्ड अपग्रेडेशन पर आप नोबल यहाँ पर कहलाएंगे, और जैसे ही आप अल्ट्रा पैकेज अपग्रेड करते हैं, तो आप यहाँ पर रीगल नेटिजन्स कहलाते हैं। इसके पश्चात प्रीमियम अपग्रेडेशन पर आप यहाँ पर रॉयल नेटिजन कहलाते हैं। दावें कि यहाँ पर नियम और शर्तें लागू होती हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा फोरम बनाने के दौरान मिलने वाले रिवॉर्ड्स क्या होते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काम करते करते अगर हमें कुछ रिवॉर्ड्स और पेमेंट मिलता है तो हमें बहुत खुशियां होती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम रिवॉर्ड्स को ही देख लेते हैं। नेटिजनशिप की इकोनॉमी के माध्यम से हम सेगमेंट 1 में से समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं दा बैंक स्कॉलरशिप, जो कि बिजनेस पार्टनर की हमें तलाश करनी होती है। ये हम दुनिया में किसी भी देश में किसी भी देश के व्यक्ति को चैनलाइज कर सकते हैं ईओनेट की एक लिंक के माध्यम से। चलिए देखते कैसे। यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना होगा, लेबल नंबर फर्स्ट अचीव करना होगा, जो कि यहाँ पर नियोन कहलाता है। यहाँ पर हमें सबसे पहले अपने आप को सेल्फ स्टेटस कैडेट या उससे ऊपर एक्टिवेट करना होगा। उसके पश्चात हमें अपने 14 पायोनियर्स को कैडेट या उससे ऊपर एक्टिवेट करना होगा। इस तरह से हम नियोन यहाँ पर बन जाते हैं, और नियोन जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है, तो हमें यहाँ पर डेक्स ईएल मींस एंट्री लेवल का प्री पास यहाँ पर मिलता है। ये हमें 1 डे 2 नाइट्स का मिलता है, और इसकी समय सीमा कभी भी हम इसे अचीव कर सकते हैं। इसके पश्चात हमारा लेवल सेकंड होता है, जो कि सिल्वर कहलाता है। सिल्वर के लिए हमें क्या करना होता है, अपने सेल्फ स्टेटस को नोबल या उससे ऊपर करना पड़ता है, प्लस हमारा नियोन होना भी आवश्यक है। इसके अलावा 6 पायनियर जो हमारे लिए हैं, वो नोबल या उससे ऊपर हमें अपग्रेड कराने होते हैं, और साथ ही साथ हमें दोनों फोरम में 3-3 नियोन स्कॉलर कंप्लीट कराना होता है। इस तरह से ये हमारा सिल्वर अचीवमेंट कंप्लीट होता है, और हमारे लिए यहाँ पर डेक्स एचएल फ्री पास मिलता है। इसके अंतर्गत हमारी लीडरशिप स्किल्स को अपग्रेड कराया जाता है, और ये हमारी समय सीमा की बात करें तो कैडेट बनने की डेट के बाद हम इसे कभी भी अचीव कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं स्कॉलरशिप नंबर 3 लेवल 3 है, इसे हम बोलते हैं स्टार गोल्ड। स्टार गोल्ड के लिए जो समय स्टेटस दिया गया है, इसे हमें रीगल या उससे ऊपर प्लस सिल्वर होना आवश्यक है। इसके अलावा 3 पायनियर्स को हमें रीगल या उससे ऊपर अपग्रेड कराना होता है, और साथ ही साथ हमें दोनों फोरम में 3-3 सिल्वर्स को कंप्लीट कराना होता है। और इसके अंतर्गत गोल्ड स्टार गोल्ड पर हमें यहाँ पर 90,000 रुपए का गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाता है। और इसकी अगर समय अवधि की बात की जाए, तो दोनों फोरम में जैसे ही एक कैडेट पायनियर्स आ जाते हैं, तो उनके 180 दिन हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं लेवल नंबर 4, जो कि है 3 स्टार गोल्ड। इसमें सेल्फ स्टेटस जो हमारी होती है वो रीगल या उससे ऊपर होना चाहिए, प्लस सिल्वर होना चाहिए, और साथ ही साथ हमें 6 पायनियर्स को रीगल या उससे ऊपर अपग्रेड कराना होता है। और इसके अलावा दोनों फोरम में हमारे 6-6 सिल्वर जैसे कंप्लीट हो जाते हैं, तो हम 3 स्टार गोल्ड बन जाते हैं, जिसके अंतर्गत हमें यहाँ पर एक स्पेशल रिवॉर्ड मिलता है, जो कि गोल्ड वॉच से हमें सम्मानित किया जाता है, जो कि 2.5 लाख रुपए की होती है। और ये हमें इसकी समय सीमा की अगर बात करें, तो दोनों फोरम में एक कैडेट पायनियर्स आने की डेट से 180 दिन हमारा यहाँ पर मिलता है। अब बात करते हैं लेवल 5 की। तो इसकी स्टेटस की बात करें, जो कि रीगल या उससे ऊपर प्लस सिल्वर हमें होना आवश्यक है, और साथ ही साथ 9 पायनियर्स को रीगल या उससे ऊपर अपग्रेड कराना होता है। और इसके अलावा हमारे दोनों फोरम में भी हमें 9 सिल्वर्स कंप्लीट कराना होता है। इस तरह से हम ये 5 स्टार गोल्ड अचीव कर लेते हैं, और जैसे ही हम अचीव करते हैं, तो हमें एक स्पेशल रिवॉर्ड से सम्मानित किया जाता है, जो कि है गोल्ड वॉच, वो भी पेयर। इसकी कीमत लगभग 4.5 लाख रुपए होती है। और समय सीमा की अगर बात करें, तो दोनों फोरम में एक कैडेट पायनियर्स आने की डेट से 180 दिन यहाँ पर भी हमें मिलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं स्कॉलरशिप एक नजर में। नियोन बनने पर हमें ईएल मिलता है, और सिल्वर बनने पर हमें एचएल मिलता है, और साथ में स्टार गोल्ड पर हमें 90,000 का गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाता है, और 3 स्टार पर 2.5 लाख की घड़ी से सम्मानित किया जाता है। और इसी तरह से अगर 5 स्टार की बात की जाए, तो यहाँ पर हमें पेयर गोल्ड वॉच मिलता है,
यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि नियॉन और सिल्वर की समय सीमा कभी भी आप अचीव कर सकते हैं, पर स्टार, 3 स्टार और 5 स्टार के लिए हमें टोटल 180 दिन मिलते हैं, जिसके अंतर्गत हमें यहाँ ये अचीव करना होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं स्कॉलरशिप 1 का निष्कर्ष, जो कि गोल्ड पेयर वॉच का सम्मान हमें हासिल करना अति आवश्यक है, क्योंकि इसी से हमारे रिवॉर्ड्स बहुत ही जबरदस्त बनेंगे। और साथ में पहले के 6 महीने ही की हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है स्कॉलरशिप के लिए, क्योंकि ये 6 महीने हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे हम ये पेयर वॉच जल्द से जल्द अचीव करें। और इसी तरह से डेक्स के साथ हम सक्सेसफुल बिजनेस रणनीति बना सकते हैं और अपने पायनियर्स को भी आगे बढ़ाने में उनकी मदद कर सकते हैं, और पायनियर्स के साथ अपनी नींव को मजबूत भी हम कर सकते हैं। अब बात हम करते हैं सेगमेंट नंबर 2, जिसमें हम नेटिजन्स की इकोनॉमी को समझेंगे। यहाँ पर हम फोरम रिवॉर्ड्स को समझेंगे, जो कि डेटाबेस के विस्तार के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, जिसे हम पीवी, पॉइंट वैल्यू के आधार पर ये कैलकुलेशन इसका किया जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन के मेथड के लिए संख्याओं की गणना करना आवश्यक है, जो कि हम परफॉर्मेंस वैल्यू के अंतर्गत इसे समझेंगे। चलिए देखते हैं, आपके माध्यम से अगर कोई नोविस आता है तो इस पे 0 पीवी हमें प्राप्त होता है, और अगर हमारे अंतर्गत कैडेट अपग्रेड एक्टिवेशन होता है तो हमें यहाँ पर 10 पीवी पॉइंट वैल्यू मिलते हैं, और अगर नोबल अपग्रेडेशन होता है तो हमें 27 पीवी मिलता है, और रीगल पर 84 पीवी और रॉयल पर 168 पीवी हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। अब हम देखते हैं फोरम रिवॉर्ड्स कैसे बनते हैं। जैसे हमारे दोनों फोरम में यदि हम नोविस हैं तो 100 पीवी एक्टिविटी होती है, तो हमें यहाँ पर 100 पीवी के अंतर्गत 1 पाउंड रिवॉर्ड्स के तौर पर प्राप्त होता है। आज की बात करें, 1 डीबी पॉइंट लगभग 100 रुपए के बराबर होता है। और अगर हम यहाँ पर कैडेट होते हैं, कैडेट या इससे ऊपर होते हैं, तो हमें जैसे 10 पीवी हमारे दोनों फोरम में हो जाते हैं, तो हमें 10 पीवी के अंतर्गत 1 पाउंड मिलने लगता है, जो कि 1 पाउंड लगभग 100 रुपीज के बराबर होता है। और जैसे जैसे हमारी एक्टिविटी बढ़ती जाती है, ये रिवॉर्ड्स हमारे बढ़ते जाते हैं। रिवॉर्ड्स की लिमिट लगभग रोजाना 5 लाख रुपयों तक होती है। अब हम बात करते हैं स्कॉलरशिप के लिए, जो कि हमारा स्टाइपेंड एक स्पेशल रिवॉर्ड यहाँ पर रखा गया है। हमारे द्वारा कैडेट या इससे ऊपर होने पर 10-10 पीवी बनने पर 1 पाउंड मिलता था, पर स्टिपेंड के माध्यम से जैसे ही हम नियॉन स्कॉलर बन जाते हैं, तो हमें यहाँ पर 10-10 पीवी पर अब 2 पाउंड मिलने लगेगा। ये बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि 1 पाउंड की अपेक्षा हमें 2 पाउंड मिलेंगे। और इसकी अगर बात की जाए कि हमें मैक्सिमम कितना मिल सकता है, तो लगभग 2,40,000 तक हमें ये डबल ही मिलेगा। अब हम बात करते हैं फोरम रिवॉर्ड्स के निष्कर्ष के बारे में। पर्याप्त डेटाबेस बनाने के लिए हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं, वह है सबसे पहले हमें इसमें समय देना होगा। इसके अलावा हमें पैसों की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि किसी काम को करने के लिए पैसे भी लगाने पड़ते हैं, खर्च करने पड़ते हैं, और साथ में हमें कुछ प्रयास भी करना पड़ता है, क्योंकि जब हम दुनिया में किसी भी प्रकार का काम करेंगे तो समय, पैसा और प्रयास तो हमें करना ही पड़ेगा। पर यहाँ पर मैं आपको निश्चित करना चाहूंगा कि आप समय और प्रयास तो भरपूर यहाँ पर दीजिए। अगर पैसों की कमी भी अगर है हमारे पास, तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय और प्रयास मत मात्र देने से हम यहाँ पर पैसे अचीव कर सकते हैं, क्योंकि दा बैंक हमें रिवॉर्ड्स के तौर पर वो पैसों की कमी पूरी करता है, और वो रिवॉर्ड्स हमें फोरम रिवॉर्ड्स के अंतर्गत मिलते हैं, जो कि आपके वर्ल्ड वाइड डेटाबेस बनाने के लिए फ्यूल का काम करते हैं। चलिए नेटिजनशिप की इकोनॉमी को हम समझते हैं सेगमेंट नंबर 3 में। अब हम देखते हैं गोल्डन ओवेशन। गोल्डन ओवेशन जबरदस्त हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि ये गोल्डन ओवेशन कहीं भी हमें नहीं मिलता, क्योंकि ये परिवार को गौरवान्वित करने और उनकी रक्षा के लिए काफी आवश्यक है। गोल्ड ओवेशन हमारा सपना भी होता है। चलिए हम देखते हैं गोल्ड ओवेशन, इसके क्राइटेरिया के वगैरह में हम बात करें, पात्रता क्या है, तो सेल्फ नेटिजन्स हमारी कैडेट प्लस होना चाहिए, प्लस दोनों फोरम में एक एक कैडेट पायनियर्स होना आवश्यक है। और इसकी समय सीमा की अगर हम बात करें, तो दोनों फोरम में एक एक कैडेट पायनियर्स की आने की डेट से ये शुरू हो जाता है। अब हम देखते हैं गोल्ड ओवेशन के अंतर्गत हमें क्या क्या रिवॉर्ड्स मिलता है और क्या मानदंड है। यहाँ पर हमें सबसे पहला जेस्पर मिलता है स्टेप, और इसे कंप्लीट करने के लिए हमें परफॉर्मेंस वैल्यू लगभग दोनों फोरम में 32,000 पीवी पूरी टीम के साथ कंप्लीट करना होता है। और ये हम जैसे ही कंप्लीट करते हैं, तो हमें यहाँ पर पहला रिवॉर्ड जो मिलता है, लगभग 3 लाख रुपयों की गोल्ड शॉपिंग कराई जाती है। इसके अलावा इसमें हमें जो अवधि दी जाती है, वो 270 दिन हमें यहाँ पर मिलते हैं, जिसकी कुल रिवॉर्डिंग हमारी 3 लाख रुपए होती है, और इसके अंतर्गत हमें 2 नाइट 3 डेज का स्टे और सेलिब्रेशन यहाँ पर मिलता है। और अगले अगर रिवॉर्ड्स की बात करें, तो ये हुआ हमारा अंबर। अंबर बनने के लिए हमें अपने फोरम में 3-3 जेस्पर कंप्लीट करने होते हैं, अर्थात हमारे पायनियर्स नेटिजन्स को सपोर्ट करना होता है और उन्हें जेस्पर बनाना होता है। जैसे ये 3-3 जेस्पर कंप्लीट हो जाते हैं, तो हमें यहाँ पर 6 लाख रुपयों की गोल्ड शॉपिंग कराई जाती है। इसके अंतर्गत समय अवधि की बात करें, तो 540 दिन हमें यहाँ पर मिलते हैं। और टोटल रिवॉर्डिंग की अगर बात करें,
तो लगभग यहाँ पर हम 9 लाख रुपए तक अचीव कर लिए होते हैं। और गोल्ड शॉपिंग के अंतर्गत 2 नाइट्स 3 डेज का यहाँ पर स्टे सेलिब्रेशन हमें प्राप्त होता है। और अगला लेवल हमारा है पर्ल का। पर्ल के लिए हमें यहाँ पर 3-3 नंबर्स को कंप्लीट कराना होता है, उनको मदद करना होता है, और जैसे ही ये हमारा कंप्लीट होता है पर्ल, तो हमें 9 लाख रुपए की गोल्ड शॉपिंग और 6 लाख रुपए की कार रिवॉर्ड से सम्मानित किया जाता है। और हमें यहाँ पर टोटल 750 दिन मिलते हैं और 24 लाख रुपयों तक यहाँ पर हम कुल रिवॉर्डिंग प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ गोल्ड शॉपिंग के अंतर्गत 3 नाइट्स 4 डेज का एक स्टे और सेलिब्रेशन कार्यक्रम होता है हमारे लिए। अब हम बात करें अगले रिवॉर्ड्स की, जो कि होता है टोपास। टोपास के अचीव के लिए हमें 3-3 पर्ल्स कंप्लीट करने होते हैं दोनों फोरम में, और हमें लगभग यहाँ पर जो रिवॉर्ड्स मिलता है वो है 21 लाख रुपयों से सम्मानित किया जाता है। इसके लिए हमें टोटल 930 दिन प्राप्त होते हैं। इन 930 दिनों में हमें कंप्लीट करना होता है और 3 नाइट्स 4 डेज का स्टे सेलिब्रेशन मिलता है। और यहाँ तक कि कुल रिवॉर्डिंग की अगर हम बात करें तो लगभग 45 लाख रुपए तक हम यहाँ पर अचीव कर लेते हैं। अगला पड़ाव हमारा है रूबी। रूबी के लिए हमें दोनों फोरम में 2-2 टोपास कंप्लीट करने होते हैं, और जिसके रिवार्ड्स के स्वरूप हमें यहाँ पर 41 लाख रुपए की गोल्ड शॉपिंग कराई जाती है। इसकी समयावधि की अगर बात करें तो लगभग 1080 दिन हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं और 3 नाइट्स 4 डेज का स्टे सेलिब्रेशन हमें मिलता है। टोटल रिवॉर्डिंग की अगर बात करें तो लगभग 46 लाख रुपए तक हम यहाँ पर अचीव कर चुके होते हैं। और अगला पड़ाव है हमारा सफायर। सफायर के लिए हमें 2-2 रूबी दोनों फोरम में कंप्लीट करने होते हैं, और जैसे ये कंप्लीट करते हैं तो हमें लगभग 81 लाख रुपए की गोल्ड शॉपिंग कराई जाती है। और यहाँ पर टोटल अवधि की बात करें तो 1200 दिन हमें यहाँ पर मिलते हैं। और कुल रिवॉर्डिंग की बात की जाए तो 1,67,00,000 रुपए तक हम यहाँ पर अचीव कर चुके होते हैं। ये हमें 3 नाइट्स 4 डेज स्टे सेलिब्रेशन के साथ प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, ये हमारा टाइम फ्री जोन है। टाइम फ्री जोन में आपका स्वागत है, क्योंकि यहाँ पर 100% प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको ये रिवॉर्ड्स प्राप्त करना ही होगा, और आपके फोरम के नेटिजन समय पर टाइटल्स जीतने की प्रक्रिया जारी रखते हैं। तो चलिए, स्वागत है आपका टाइम फ्री जोन में, और हम इसे समझते हैं गोल्ड डिवीजन में, जो कि हमारा सबसे पहला है एमरॉल्ड। 2-2 सफायर दोनों फोरम में जैसे हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें यहाँ पर 1,41,00,000 रुपए की गोल्ड शॉपिंग कराई जाएगी और 81 लाख रुपए की मर्सिडीज कार से सम्मानित किया जाता है, और इसे हम जीवन में कभी भी अचीव कर सकते हैं। ये है एमरॉल्ड, जो कि टाइम फ्री जोन के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हमें 5 नाइट 6 डे का स्टे सेलिब्रेशन मिलता है, और टोटल रिवॉर्डिंग की अगर बात की जाए तो लगभग 3,89,00,000 रुपयों से हमें यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। इसी तरह से अगला पड़ाव हमारा है वह है डायमंड, जो कि 2-2 एमरॉल्ड जैसे हमारे दोनों फोरम में कंप्लीट हो जाते हैं तो 3,21,00,000 रुपए की गोल्ड शॉपिंग से सम्मानित किया जाता है। साथ में 1 करोड़ की BMW कार से भी सम्मानित किया जाता है। इसे हम अपने जीवन में कभी भी अचीव कर सकते हैं। और टोटल रिवॉर्डिंग की अगर बात की जाए तो 8 करोड़ 10 लाख रुपयों से हम यहाँ तक अचीव कर लेते हैं, और यहाँ पर हमें 5 नाइट 6 डे का स्टे और सेलिब्रेशन प्राप्त होता है। अगला पड़ाव हमारा कहलाता है द प्राइड क्राउन। ये बहुत ही स्पेशल हमारा स्टेप है। यहाँ पर जैसे हमारे दोनों फोरम में 2-2 डायमंड कंप्लीट हो जाते हैं तो 7 करोड़ 20 लाख की टोटल गोल्ड शॉपिंग हमारी कराई जाती है, और साथ में हमें यहाँ पर 7 करोड़ 20 लाख की कार से सम्मानित किया जाता है, जो कि होती है सबसे स्पेशल कार, पिनाकल ऑफ द कार, जो है रोल्स रॉयस। इससे हमें सम्मानित किया जाता है, और इसे हम जीवन में कभी भी अचीव कर सकते हैं, जो कि 5 नाइट 6 डे स्टे और सेलिब्रेशन के साथ सम्मान से हमें ये प्राप्त होता है। और टोटल रिवॉर्डिंग की अगर बात की जाए तो लगभग 22 करोड़ 50 लाख रुपयों तक हम यहाँ तक अचीव कर चुके होते हैं। ये सब हमारा सिर्फ और सिर्फ खर्चा पानी है। किस लिए? क्योंकि यहाँ पर हम जिस लिए आए हैं वो है हमारा विरासत बनाने के लिए, अर्थात वो हमारा ई मॉल बनेगा इस सभी से। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करते चलेंगे और हमारी विरासत बनती जाएगी। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं लग्जरी पुरस्कार को एक नजर में। सबसे पहले हमें यहाँ पर मर्सिडीज बेंज जो मिलती है, जो कि GLE मॉडल मिलता है, जिसकी कीमत आज के समय में 81 लाख रुपए है, जो कि एमराल्ड के अंतर्गत मिलती है। इसी तरह से BMW X7 जिसकी कीमत 1 करोड़ है, जो कि हम डायमंड बनते हैं तब हमें ये अचीव होती है। और हम जैसे ही क्राउन अचीव करते हैं तो हमें रोल्स रॉयस घोस्ट मॉडल मिलेगा, जिसकी कीमत आज के समय में लगभग 7 करोड़ 20 लाख रुपए है। अर्थात इन 3 लग्जरियस कार से हमें सम्मानित किया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं गोल्ड डिवीजन एक नजर में। सबसे पहले जेस्पर के अंतर्गत हमें 3 लाख की रिवॉर्डिंग मिलती है, एम्बर पे 6-9 लाख, और इसके अलावा पर्ल पर हमें लगभग 24 लाख रुपए से सम्मानित किया जाता है। इसी तरह से ये बढ़ते बढ़ते लगभग द प्राइड क्राउन तक हमें यहाँ पर 22 करोड़ 50 लाख रुपयों से सम्मानित किया जाता है। ये हमारी टोटल रिवॉर्डिंग है, जो कि हमें इस डेटाबेस बनाने के माध्यम पे फलस्वरूप मिलता है।
अब हम देखते हैं गोल डिविजन, जो कि हमारा कभी ना चूकने वाला होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए हमें एक समय अवधि मिलती है और हमें इसे टाइम पर पूरा करना होता है। पर यदि किसी कारणवश हम इसे समय पर पूरा नहीं कर पाते तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 100% अगर आप अचीव करते हैं तो आप पूरे रिवॉर्ड्स को अचीव प्राप्त कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। पर अगर आपका किसी कारणवश ये चूक जाता है, क्योंकि सभी व्यक्तियों की परिस्थितियां अलग-अलग होती हैं, पर चूक जाने से आप चिंता ना करें। निर्धारित अवधि के पहले चूके गए टारगेट को आपको अचीव करना होगा, और जैसे ही आप नेक्स्ट टारगेट को अचीव कर लेते हैं समय पर, तो आपका प्राप्त किया हुआ रिवॉर्ड तो 100% रहेगा, पर जो आपसे मिस हो गया है, उसे भी आप 50% अचीव कर सकते हैं। ये सुविधा में लगातार क्रम में आने वाले 2 टारगेट को ही कंसीडर किया जाता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं गोल्ड डिविजन का निष्कर्ष, क्योंकि जीवन में प्रतिष्ठा का सार्वभौमिक सूचक गोल्ड ही होता है, और ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि फेल सेफ वैल्यू के साथ ही संपत्ति में बढ़ोतरी में भी ये सहायक होता है, और जीवन की प्रतिष्ठा बढ़ाने में भी ये काफी मदद करता है, क्योंकि आने वाली परिस्थितियों को, जो कि जीवन में अप्रत्याशित और विपरीत परिस्थितियों को संभालने की क्षमता भी रखता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें परिवार द्वारा किए गए त्याग और संघर्ष में सहयोग के लिए, उन्हें हम पुरस्कृत भी इसके माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि एक गोल्ड रिवॉर्ड ही है जो सबसे ज्यादा खुशियां हमारे लिए देता है और साथ में सुरक्षा भी देता है। तो चलिए अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 4, जो कि विरासत द लेगेसी है, क्योंकि इसी के लिए हम ये सारा कार्यक्रम समझ रहे हैं और आगे करना चाहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, इसके लिए ई कॉमर्स के माध्यम से हम समझेंगे, क्योंकि वर्ल्ड वाइड शॉपिंग का ये ट्रेंड है। हर एक व्यक्ति किसी न किसी तरह से कुछ ना कुछ ऑर्डर आज कर ही रहा है, और अपने लिए ऑनलाइन परचेसिंग, फूड बुकिंग, या चाहे तो वो ट्रांजैक्शन भी करता है, और ये लगातार चलने वाली प्रोसेस है जो नियमित चलती ही रहती है। पर हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि ई कॉमर्स की हकीकत क्या है। यूजर्स केवल खर्च करते हैं बिना किसी इनकम के अवसर के, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी इनकम सोर्स नहीं होता है। आप सिर्फ और सिर्फ खर्च करते हैं। कैसे? मोबाइल के द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग में आप कार बुक करते हैं, खाना बुक करते हैं, या ऑनलाइन परचेसिंग करते हैं। ये सिर्फ यूजर्स के खर्च के माध्यम है। मतलब आप सिर्फ यहाँ पर खर्च कर सकते हैं और लगातार खर्च ही करते रहेंगे, और आप यहाँ से कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। पर आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आप पहली ऑनलाइन शॉपिंग आपके शहर में कब हुई थी, तो शायद आपका इसके बारे में नहीं मालूम होगा। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी आखिरी शॉपिंग कब होगी, तो इसे कभी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि दुनिया में जब तक लोग हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग होती ही रहेगी, अर्थात लगातार चलती रहेगी, क्योंकि ये अनवरत प्रोसेस है। जब तक दुनिया में लोग हैं तब तक ऑनलाइन शॉपिंग होती रहेगी। ऑनलाइन शॉपिंग कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। चलिए अब हम देखते हैं न्यू इनोवेशन, जो कि हमारा ई कॉमर्स है। ये है ई मॉल वन ऐप, जो कि हमारा मार्केट प्लेस है। ये हमारी विरासत कहलाएगा। ये आपका ई मॉल है। इस ई मॉल के माध्यम से ही हम अपनी विरासत को बनाएंगे और साथ में रिवॉर्ड्स के तौर पे भरपूर धन इकट्ठा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। ये ई कॉमर्स के माध्यम से जो प्रोसेस होती है वो ट्रेवल, लाइफस्टाइल, हॉस्पिटैलिटी, ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हम सारी फैसिलिटी तो लेते ही हैं, और हमारे डेटाबेस के लोग भी ले सकते हैं, जिसके माध्यम से हमारा डेटाबेस ये प्रोसेस कंप्लीट करता है और हमें रिवॉर्ड्स दिलाता है। वन ऐप के माध्यम से हमारे दोनों फोरम में ऑनलाइन शॉपिंग होती रहेगी। तो आपके दोनों फोरम की ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से जनरेट होने वाले पीवी पॉइंट ही हमें टीवी पॉइंट यहाँ पर दिलाते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दोनों फोरम के लोगों से खरीदी की जा रही है ऑनलाइन शॉपिंग, और हमें यहाँ पर डीवी पॉइंट जनरेट हो रहे हैं। तो इसी तरह से ये हमारी विरासत काम करती रहेगी और हमें रिवॉर्ड्स दिलाती रहेगी। तो ये दा प्राइड ग्राउंड पर लाखों लॉयल कस्टमर हमारे होंगे, जो दुनिया भर से कहीं से भी हो सकते हैं। वो ऑनलाइन शॉपिंग या कुछ भी एक्टिविटी करेंगे, और हमारे ई मॉल के माध्यम से हमें रिवॉर्ड्स प्राप्त होता रहेगा, जो कि हमारा वन ऐप ई मॉल है। ये हमारे लाखों लॉयल कस्टमर्स हैं और लगातार चलती रहेगी, क्योंकि शॉपिंग हमेशा के लिए है तो हमारी इनकम भी हमेशा के लिए ही रहेगी, वो भी दा बैंक ई मॉल के माध्यम से। मतलब हमारा वन ऐप ई मॉल ये विरासत बन जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं निष्कर्ष के तौर पर विरासत। तो ये आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे रिवॉर्ड्स, इतना सारा सोना, इतनी लग्जरियस कार जो मिल रही हैं, क्या ये सच है या सपना? आपको संदेह हो सकता है, पर आपको यहाँ पर संदेह करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस आप जिस किसी भी व्यक्ति के माध्यम से आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनके साथ आप बैठिए, समझिए और अपने सवालों को सामने रखिए। आपकी जो भी उलझन है उनसे सामने कीजिए और उनसे पूछिए। वो आपको मदद करेंगे दा बैंक स्कॉलर बनने में। क्योंकि जैसे ही आप एक अपना स्मार्ट डिसीजन लेते हैं और दा बैंक स्कॉलर बन जाते हैं, तो आप इस सिस्टम को पूरी तरह से समझ जाते हैं और इसे
और इसमें बताए गए सारे रिवॉर्ड्स को आप प्राप्त कर सकते हैं। बस एक ही चीज की आवश्यकता है, वो है आपकी सिर्फ और सिर्फ एक स्मार्ट डिसीजन की। तो बस आपको यहाँ पर एक स्मार्ट डिसीजन लेना है और उसके द्वारा आप यहाँ पर वो सब प्राप्त कर सकते हैं जो बताया गया है। तो चलिए आगे हम देखते हैं कैसे। चैप्टर नंबर 5 जो कि विजडम है, जो आपकी बुद्धिमत्ता के लिए सपोर्ट करता है। कैसे? यहाँ पर जैसे ही आप साइन अप करते हैं तो सफलता के विश्वविद्यालय में आपका स्वागत किया जाता है और इस सफलता के विश्वविद्यालय में आपकी शुरुआत होती है एनसीआईएल के माध्यम से, जो कि जीतने के लिए ही प्रतिबद्ध है। नेक्स्टजेन क्रीड इंटरनेशनल लिमिटेड में आपका स्वागत है। ये आपके लक्ष्य को निर्धारित करने में आपकी मदद करता है, जिसके द्वारा आप अपने लक्ष्य को साध सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे ही आप अपना नियोन कंप्लीट करते हैं तो आपको यहाँ पर डेक्स ईएल मिलता है। नियोन स्कॉलर के रूप में प्रेजेंटेशन स्किल्स का विकास करने के लिए आपको ये 1 नाइट सेकंड डे 2 डेज सेमिनार आपको मिलता है। और आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपके ही बीच के कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठे होंगे जो कि 1 नाइट 2 डेज का सेमिनार अचीव कर अपनी नियोन स्कॉलर्स के अंतर्गत प्रेजेंटेशन स्किल्स को अपग्रेड कर रहे हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, एक मूर्तिकार पत्थर से अपनी मूर्ति को बना रहा है। वो कैसे? अपनी स्किल्स को अपग्रेड करके मूर्ति बना रहा है। इसी तरह से आप अपने नियोन स्कॉलर बनने के पश्चात अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। इसके पश्चात डेक्स के माध्यम से जैसे ही आप सिल्वर हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर हाई लेवल का डेक्स मिलता है, जो कि सिल्वर स्कॉलर के रूप में लीडरशिप स्किल्स का विकास करने के लिए आपको मिलती है, जो कि 2 नाइट्स 3 डेज का सेमिनार होता है। इसके अंतर्गत आप अपनी लीडरशिप स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करा सकते हैं। तो चलिए देखिए, अगला हमारा जो ड्रीम्स होता है, जो कि द बैंक अचीवर्स के सम्मान में आयोजित सर्वोच्च सम्मान समारोह होता है। ये अंतरराष्ट्रीय सेमिनार होता है और विदेश टूर हमें यहाँ पर मिलते हैं। अभी आने वाले समय में दाव प्राइड के अंतर्गत हमें यहाँ पर सिंगापुर का अचीवमेंट मिलने वाला है और इसे आप अचीव कर सकते हैं और इसके प्रोग्राम में शामिल होकर ये विदेश अंतरराष्ट्रीय सेमिनार आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इस अभियान को हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको योनेट यूजर बनना होता है। इसके लिए अपने लोगों से प्राप्त आमंत्रण को आपको सम्मान करना है, साइन अप करना है और अपनी सफलतम यात्रा को शुरू करना है। इसके पश्चात आपको इसे प्राइमरी ऐप बनाना है, मतलब योनेट को प्राइमरी ऐप बनाकर कॉन्टैक्ट को अपने आमंत्रित करना है और अपनी कम्युनिटी को बढ़ाना है। इसके पश्चात आपको द बैंक के लिए एक सहमति देना है। जैसे ही आप अपनी सहमति देते हैं तो द बैंक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड में आपका स्वागत होता है। इसके पश्चात नेटिजनशिप को आपको चूज करना है। यहाँ पर आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट करते हैं, स्टेटस को अपग्रेड करते हैं और बेहतरीन रिवॉर्ड्स का आप आनंद उठाते हैं। इसके साथ आपको अपने पायनियर्स की विड्थ को बढ़ाना है, जिसके लिए आप स्मार्ट प्रेजेंटेटर बने और कॉन्सेप्ट को प्रमोट करें, जिससे आपके डेटाबेस की नींव मजबूत होती है। और साथ ही आपके फोरम में डेप्थ की आपको बढ़ाना है, जिसके लिए आपको सभी इवेंट्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होता है और अपने डेटाबेस को ग्लोबलाइज विस्तार देना होता है। और अब बात करें स्कॉलरशिप की, जिसके अंतर्गत आपको यहाँ पर टैक्स मिलता है और आपको ज्ञान प्राप्त करने के लिए और बुद्धिमानी से आपको आगे बढ़ने में मदद मिलती है। ये आपके फोरम के स्कॉलर्स के संरक्षण के लिए आवश्यक होता है। चलिए अब हम देखते हैं, हमें इंतजार रहेगा डेक्स में आपका ड्रीम एनहांसमेंट एंड कल्टीवेशन सेमिनार में आपका स्वागत है। और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि एक स्मार्ट डिसीजन लीजिए और यहां पर अपनी स्मार्ट डिसीजन के साथ अपने लक्ष्य को और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़िए, क्योंकि ये आपको मदद करेगा आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने यहाँ पर अपना भरपूर समय दिया। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं अपना माइक हैंडओवर करता हूं आर.के. कुशवाहा सर जी को। थैंक यू सर, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर, वाकई अद्भुत ओरिएंटेशन प्रोग्राम रहा फ्रेंड्स। तो हम चाहेंगे आभार स्वरूप संजय सर के सम्मान में जबरदस्त तालियां फ्रेंड्स। थैंक यू सर। इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम को देखने समझने के बाद यदि आपके मन में ऐसे विचार आ रहे होंगे कि जिन लोगों ने स्मार्ट डिसीजन लिया, क्या वाकई में वो अचीवमेंट यहाँ से किए हैं, तो फ्रेंड्स हम कुछ ऐसे लीडरों से आपको रूबरू कराएंगे जिससे आप लोगों का अपना डिसीजन लेने में वाकई आसान होगा। तो चलिए उन अचीवरों से फ्रेंड्स मिलेंगे और समझेंगे उन्होंने स्मार्ट डिसीजन लेकर के कैसे स्मार्ट डिसीजन लिया। तो एक इम्पैक्ट स्टेटमेंट के माध्यम से समझते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले फ्रेंड्स नियॉन स्कॉलर से हम रूबरू कराना चाहेंगे आप लोगों को और चलते हैं फ्रेंड्स पुरी। और
एक इम्पैक्ट स्टेटमेंट के लिए कॉल करना चाहेंगे मिस्टर बीएन दास सर को। प्लीज वेलकम सर।